हमारी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप फॉर ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजीज़ में हमने आपके बच्चों के साथ स्ट्रीम को डिस्कस किया, स्ट्रीम फील्ड को, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो और उसके साथ हमने एक रोबोटिक्स का आपके साथ एक्सपेरिमेंट शेयर किया बच्चों ने, हमारे वॉलंटियर्स। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअल में आप क्या एक्सपेक्ट करें थी, और अब आप फ्यूचर में हमारे साथ कैसे देखें कि इस प्रोग्राम को हम कैसे चला सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। लाइक अभी कुछ स्टूडेंट्स ने इसकी सिर्फ यूटिलाइजेशन देखते हैं, उनको समझ आइए कि रिपोर्ट्स काम कैसे करते हैं, उनको प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। तो अब हम उसके साथ आपको मैनुअल भी शेयर करेंगे आपके लिए, बच्चों के लिए, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें अपने तौर पर, और उसके हम चाहेंगे कि ये बच्चे ना एक्चुअल में प्रोग्राम को इसको सीखें और इसको इंटरेस्ट करें। हाँ जी, तो अब आप एक्चुअली मेरे लिए ना बेसिकली न्यू चीज़ मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर वर्क कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे रोबोटिक लैब भी बनाना चाह रही हूँ, स्कीम पर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं आपने आपने देखा कि जब आप उनसे डिस्कस कर रहे थे तो बिल्कुल ब्लैंक फेस थे। जब इवन के जब हम उनसे रोबोट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने उनको कहा कि जैसे AI टीचर भी हो सकती हैं, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ऐसा है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन बेसिकली हमारी जो ऑडियंस थी ना वो गर्ल्स, हमने देखा बॉयज़ होते हैं। अगर बॉयज़ होते तो मे बी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनका जो एक्सपोजर है ज़्यादा डिफरेंट। अब ये गर्ल्स है, इनका जो सोशल मीडिया पे भी इनका ध्यान है ना, तो ज़्यादा ड्रामों में सारी चीज़ें लगते हैं, इनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जो चीज़ मुझे आज समझ आई, मैंने आज देखा, आपको भी शायद यही समझ आई होगी कि उनका एक्सपोजर बिल्कुल जीरो। लेकिन फिर भी मैंने माशाल्लाह थोड़ा सा देखा कि दे नो कि आफ्टर सम टाइम स्टार्ट में तो वो हम्म। बिल्कुल ही ब्लैंक फेस पे बैठी हुई थी स्टार्ट में, और बिल्कुल ही उन्होंने हमें ना कोई इंटरेस्ट शो नहीं अंडरस्टैंड हुआ कि किया। रोबोट फिर जो है जब ह्यूमनाइज्ड नहीं है कि वो ह्यूमन, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि शायद इनकी बातचीत जो है ना वो हमारे लेवल की नहीं है, और ये हमारे लेवल के ऊपर की बात कर रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करना पा रहे थे। जब मैंने उनको उसमें यूज़ किया और उनसे मैंने बातचीत की, मैंने कैसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो उनको फील हुआ कि नहीं, ये शायद ना हमारे इंटरेस्ट की कोई बात है। तो फिर उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। अब उसके बाद हम नीचे लैब में जब आए, तो लैब में आके भी तो जो चीज़ें, शाहजेब नाम है आपका, शाहजेब ने जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मतलब मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन देखी है, मैं पूरा इनका लेक्चर से ना मैंने लाइव भी प्रोग्राम किया फेसबुक में ना, मैंने इनकी सारी एक्सप्लेनेशन जो ये कर रहे थे मैंने इसको लाइव किया। तो मैं ये देख रही थी कि इनका ना जो माइंड सेटअप बहुत अच्छा है, और ये अपनी चीज़ों कमांड, इनको ना हर चीज़ पर कमांड थी, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करे कि नहीं, मुझे समझ आ रहा था, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ रहा था ये चीज़, जो चीज़ उन्होंने समझाई है मैं बहुत अच्छी तरह समझी। अब फ्यूचर में ये है कि जैसे आपको मैंने बताया ना कि हमारा ये CIT सेंटर है, एक मेरा और भी है एयर फाउंडेशन का, आपने कौन सा नाम लिया था? एयर फाउंडेशन लालादार टू और है, तीसरा दूसरा सिविलाइज एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा मेरा एक स्कूल है स्पिरिट स्कूल, वो अभी मैंने CIT से नहीं रजिस्टर्ड, ठीक है, उसको भी कराऊंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मेरी बेटी है, उन्होंने भी CIT से आपके साथ भी काफ़ी कोर्सेज उन्होंने वहाँ पर किए हैं, तो उनका भी एक्सपोजर है। तो अब हम ना बाकी, मुझे हमेशा मैं मिलिया ने ये कहा कि आप बाकी लोगों को अटैच करें, बाकी बच्चों को अटैच करें, लेकिन वही बात होती है कि बाकी बच्चों को जब हम अटैच करेंगे तो स्टार्ट में हमें जो प्रेजेंटेशन आज मिली वैसे ही मिलेगा स्टार्ट में हमें, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप होगी तो उनके लिए नई तैयारी करके आज वो घर जाएंगे, घर जाके डिस्कस करेंगे कि भाई रोबोटिक है, भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, और आज वो सोचेंगे कि रोबोट भी हम ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, ये भी होता है, आपस में भी डिस्कस करेंगे, कुछ मजाक में करेंगे, कुछ उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उनकी नॉलेज में एक चीज़ आ गई है कि ये भी कोई चीज़ होती है। आप ये के लिए ना वही जिस मैं बता रही थी, मैनुअल शेयर करेंगे, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन हुए होंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करके आई वुड लाइक कि हमें कुछ उसका फीडबैक मिले कि बच्चों ने क्या काम स्टार्ट किया। मेरा ना आपके लिए मेरा ये है कि नेक्स्ट टाइम आपने ये वर्कशॉप जो करनी है ना, टीचर्स के लिए करनी है। सबसे पहले ना मेरे पास तकरीबन 50+ स्टाफ है, ठीक है। अब हम एक ऐसी वर्कशॉप करेंगे जो टीचर के लिए होगी। हम इन चीज़ों के लिए सबसे पहले अपने टीचर को बताएंगे ये क्या है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दो तीन चार लोगों के अलावा किसी को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि ये कोई चीज़ है। हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम टीचर को नॉलेज देंगे
करेंगे, उनको बताएंगे ऐसे होता है, ऐसे होता है, हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ताकि जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ाएं तो उनके माइंड में ये बात हो कि ऐसे भी होता है। जैसे बच्चे समटाइम कार्टून देख रहे होते हैं, समटाइम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो टीचर उनको गाइड करेंगे। जब तक क्योंकि जो चीज़ भी अगली जनरेशन को सिखानी है ना, उसको सिखाना हमें सबसे पहले टीचर को सिखाना। यानी एक बंदे को हम सिखाते हैं, वो आगे 10 को सिखाएगा। डायरेक्ट बच्चों से जो हमारा इंटरेक्शन है ना, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वो शायद हमारी बातों को उस तरह से नहीं लेंगे जब तक उनके टीचर डेली रूटीन में उनसे डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसा ही टीचर्स का डेली रूटीन में इन चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी है। और आज हमारे पास टीचर्स नहीं थे क्योंकि मुझे बताया गया था कि बच्चों के लिए, तो मैंने उसके टीचर्स को बुलाया ही नहीं, स्टूडेंट के लेवल। लेकिन अगर टीचर्स वाली बात है, वो अंडरस्टूड होता है ना कि स्कूल इन्वायरमेंट फैकल्टी तो होगी असल में मैम हमारे ज़हन में। वो ये बात है कि स्कूल आपको पता है फोकस, तो हमने फोकस स्टूडेंट भी किया है। और ऊपर से ना आज वेदर कंडीशन ऐसी थी, इतनी बारिश, पानी पड़ा हुआ है, अगर वेदर अच्छा होता तो हॉल हमारा भरा होता जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको फिर प्लान करते हैं और मज़ीद इंटरेस्टिंग वे से करते हैं। एक चीज़ जो मुझे आज वहाँ पर लगा, जिसके मैं कमी फील हुई, प्रोजेक्टर की। यूजली मैंने आपको जैसे अभी डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ वर्कशॉप होती हैं, तो जो टीम आती है, मेरे माइंड में भी था कि आपके पास प्रोजेक्टर होता है, जो लोग भी आते हैं उनके पास एक प्रोजेक्टर होता है, और वो आते हैं इसलिए मैंने आपसे कहा था गूगल जाके सेटअप कर लें। वो आके अपना सेटअप कर लेते हैं और वो लेक्चर देना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप वर्ड से जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, ये हमारे पास प्रोजेक्टर और एक ब्लैक वॉल पे हम लोग उसको प्रेजेंट वो ये है कि हम वहाँ पीछे क्या होता है कि जब टीम आती है ना, हमें बताती है मैम हमने आपके वहाँ वर्कशॉप करनी है, हम पीछे वाइट बोर्ड रखते हैं, तो वाइट बोर्ड के ऊपर ये सारी प्रेजेंटेशन हो जाती है। लाइट्स हम ऑफ कर देते हैं, वहाँ पर वाइट बोर्ड रख देते हैं, तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। और वो भी बात है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 100 वर्ड्स। उस चीज़ को समझाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें ना तो कंप्यूटर के सामने खड़े होने की ज़रूरत है, ना लैब में आने की ज़रूरत है, हम उसी के सामने तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया ना कि आप इंशाल्लाह इस यही लैब फॉर एग्जांपल आप उसको एनहांस करना भी चाहती हैं, तो अच्छा हो गया कि हमने लैब इन्वायरमेंट भी क्रिएट करी। हाँ। और उसमें एक लैब ये कि मैं रोबोटिक लैब की बनाना चाह रही हूँ। हाँ। मेरी सैटरडे को मीटिंग है, तो उनके साथ पहले मैं एयर कंडीशन में बनाऊंगी, उसके बाद जो है मैं इधर आऊँगी, तो जब मैं वहाँ बनाऊँगी तो मैं आपको वहाँ लाजमी इन्वाइट करूँगी, इंशाल्लाह आप जरूर आइएगा। फिर हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों का। देखें एक चीज़ सामने हो ना, तो उसको एक्सप्लेन करना ईजी होता है। ये लैब ना जस्ट आप ये समझिए जस्ट यूज़ है, MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हमारे पर्पज़ के लिए नहीं है। जो चीज़ आप समझा रहे हैं इसमें समझाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बाकायदा वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वैसे कंप्यूटर होने चाहिए जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आप देखें हम कितने बैकवर्ड एरिया में बैठे हैं और यहाँ किसी को एजुकेशन देना है, जहाज जैसे मैया कहती है कि आप जहाज कर रही हैं, इसके बावजूद और ये और हाँ बिल्कुल नीड बेस्ड आपका इंस्टीट्यूट है, आई वुड से यहाँ पे ज़रूरत है और आप हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर ये these स्टूडेंट्स गेट रिमेन अंडर प्रिविलेज्ड। 800 स्टूडेंट है मेरे पास। हाँ। इस वक्त मेरे आगे पीछे बहुत से अच्छे स्कूल हैं, मीन ब्रांड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ पे मेरे पास है। मेरे स्कूल कहीं भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, बाहर से आएंगे आपको कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं मैम आपने बोर्ड नहीं लगाया हुआ। मैं उनको कहती हूँ बोर्ड वो लगाते हैं जिन जो चाहते हैं कि लोग ढूंढ उनके पास आए, मेरे तक लोग वैसे ही आ जाते हैं। दूसरी बात है, मैंने तो बोर्ड तब लगाऊँ तो मैंने एडमिशन करने, मैंने तो अप्रैल में एडमिशन क्लोज कर दी है, सिवाय 2-3 क्लासेस के मेरे पास एडमिशन की गुंजाइश ही नहीं है। और हम एडमिशन की वो टेस्ट की बेस पर करते हैं और बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 20 बच्चों ने मेरे A ग्रेड लिए हैं, A और A+ अभी फेडरल बोर्ड के एग्जाम में। तो ये नहीं है कि ये बच्चे इस एरिए से पढ़ना नहीं चाहते, या मैं ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, ये लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, सब पढ़े। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन उनको ना वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए। हमारा आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद इसको इन्हांस करेंगे। एक मैंने प्रोजेक्टर की डेफिशिएंसी को फील की है, ठीक है। लैब तो डेफिनेटली हमारी इस लेवल की नहीं है, मुझे पता है। वो तो ये सिंपल लैब है जो सीधे सीधे काम करने वाली है, तो वो इस लेवल की नहीं है। तो बाकी हम प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं, वहीं पर सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और टीचर्स की नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा। हम नेक्स्ट जो करेंगे टीचर्स की करेंगे, स्टाफ की। मैं अपने सारे स्टाफ को एक जगह पे ले आऊँगी। सबसे पहले हम स्टाफ को अवेयरनेस दें, उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे।
क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ मेरी अभी कमिटमेंट चल रही है कि हम आपको लैब बना के देते हैं, उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि हम आपके टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करेंगे और फिर उनको सर्टिफिकेट भी देंगे और फिर आपके टीचर आगे बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा चलें हम भी रखते हैं इसको। हाँ, अब आप भी इस चीज़ को ना हाँ जी, मतलब टीचर्स को requirements। ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि आप देखें हम लैब तो बना लेते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए उस चीज़ को सिखाने के लिए हम टीचर भी तो हमें अब यहाँ से तो नहीं मिलेगा। हम बजाय बाहर से ऐड देंगे टीचर लेंगे, हम क्यों ना अपने टीचर को ट्रेन करें, जिसके पास नॉलेज होगा वो चीज़ों को हैंडल करेगा, वो इन चीज़ों को लेके आगे चलेगा। ठीक हो गया, चलें थैंक यू थैंक यू मैम, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। सेम है। हमें भी आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस ट्रेनिंग को इधर तक लेकर आएँ। आज हालांकि वेदर नहीं था, वेदर कंडीशन बता रही थी कि शायद ये ना हो पाए। हाँ जी। फिर भी मैंने आपको कॉल की, मैंने आपसे कहा मैम आई एम वेटिंग, कि मैं चाहती थी कि ये हो जाए। इसकी रीज़न ये थी कि हमारे नेक्स्ट वीक से मंडे से स्कूल ओपन हो गए और जब स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्लासेस इसमें से फिर हमारे लिए मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, टाइम वेट मुश्किल हो जाता है। आज हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू।